हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और फटाफट देखते हैं अपने आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और क्वेश्चन फॉर्म में है जो फिलहाल दिलीप दोषी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। इन्होंने इंडिया को कितने मैचेस में रिप्रेजेंट किया है? ठीक है, आई वांट से हैं। पहली बात तो कितने मैचेस में रिप्रेजेंट किया है? 33 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है और इनका देहांत हो गया था अभी लंदन में कार्डियक अरेस्ट के कारण। ठीक है, राजकोट में बॉर्न हुए हैं। इन्होंने बेसिकली इंडिया को 33 टेस्ट मैचेस 15 ओडीआईस में रिप्रेजेंट किया है एंड इंटरनेशनल डेब्यू उनका पहली बार जो रहा वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे रहा। ठीक है, उसके अलावा ही रजिस्टर्ड 6 for 103 in the first innings and he was the only 9 Indian men to claim 5 for test debut and he played first class cricket for Saurashtra in and Bengal in India। ठीक है, आगे देखते हैं। बुक जिसका टाइटल है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2, इट वॉज रिलीज्ड इन जून। ठीक है, 2025। It is a compilation of 51 speeches by which of the following personality। तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उनकी 51 स्पीचेस जो स्पीच होती हैं उनका कंपाइलेशन है इस बुक में। ठीक है, वॉल्यूम 2 है, सेकेंड वर्जन है। इसका हिंदी वर्जन है आपकी जो है आशाओं की उड़ान खंड 2 एंड इट्स हिंदी वर्जन वॉज ऑल्सो रिलीज इन न्यू दिल्ली इन द इवेंट हेल्ड इन राष्ट्रपति भवन। जो बुक है 51 स्पीच है इनकी जो अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच में इन्होंने दी। कर्मा ग्रंथ ही अनाउंस्ड इट टू बिकम अ कर्मा ग्रंथ फॉर विकसित भारत वर्जन। और किसने बेसिकली लॉन्च किया इसको, रिलीज़ किया बुक को? राजनाथ सिंह जी ने। जो बुक है इट कंटेन्स टॉपिक रिलेटेड टू सिविलाइजेशन, टू कल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड मेनी मोर थिंग्स। इट हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय द राष्ट्रपति भवन एंड पब्लिश्ड बाय द पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आगे चलते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन जून 25। ठीक है, तो इट इज़ क्रिस्टी कोवेंट्री एंड ये जिम्बाब्वे से हैं। ठीक है, become the first African who is the president of International Olympic Committee, and Miss Coventry is a two-time Olympic gold medalist in swimming for Zimbabwe and finally and formally took office on the June, ठीक है, in the June 23rd, right? And she is 41 basically and she has served as the 10th president of the International Olympic Committee, राइट। आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है एक स्पेशल एडमिशन ड्राइव पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। इनमें से किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली ये ड्राइव लॉन्च हुआ है? तो एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ड्राइव लॉन्च हुआ है और आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। एंड जो डिसीजन है इट हैज़ बीन मेड टू एड्रेस द अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज कम्युनिटी इन इट्स डिक्टोरियल प्रोग्राम। ठीक है, पीएचडी में बेसिकली दिस मार्क द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन द प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एंड जो स्पेशल ड्राइव है इट विल बी ओपन फॉर द एप्लीकेशन अंटिल June 30 as per the central government norms। institutions जो हैं they are required to maintain 15% of the reservational norm for the SC/ST category and 7.5% for the ST category। SC category के 15 and ST category के लिए 7.5 in admission to higher education program। जबकि जो डेट है submitted showed institution failing short of the target particularly at the dictatorial level, that's why they have done so। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो है वो पुणे महाराष्ट्र में हुई। हु प्रिसाइडेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द समिट। तो किसने इस समिट को प्रिसाइड किया? तो मिस्टर राम मोहन नायडू जी ने प्रिसाइड किया इस समिट को। यूनियन मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन राम मोहन नायडू जी, इन्होंने
प्रेजेंट किया एंड ही प्रिसाइडेड एज द चीफ गेस्ट, वाइल मुरलीधर मोहोल जो है वो मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ है ऑफ सिविल एविएशन, राइट, गेस्ट ऑफ ऑनर थे. बोथ सबमिटेड एंड विटनेस द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ 20 स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, FSCA, GIFT City, National Disaster Management Authority, senior officials from Ministry of Civil Aviation, DGCA, AAI Airport Authority of India and Power Hans Limited also. आगे चलते हैं. What was the theme of Exim Bank Trade Conclave? Exim Bank Trade Conclave की थीम क्या है? It is building export led growth for विकसित भारत. Building export led growth for विकसित भारत is the theme and निर्मला सीतारमन जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेसिकली इसे एड्रेस किया था एग्जिम बैंक्स ट्रेड कनक्लेव को, जिसकी थीम ये थी. ठीक है, जून में ही हुआ था. इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट जो है इट सर्ज ऑल टाइम हाई ऑफ 825 billion in the 24-25 and it has registered a 6.3 growth despite global trade growing only by 4%. Finance Minister Nirmala Sitharaman credited tariff reduction, manufacturing reform and progress on free trade agreement for boosting India's export momentum. She virtually inaugurated Exim Bank's new office in Lucknow, Indore and in Brazil also, and she highlighted the production linked incentive scheme with export catalyst through the scheme exceeding 5.3 lakh crores. And Exim Bank also exchanged a technical assistance agreement with IIT Kanpur for supporting high potential startup. ठीक है, what was the budget allocation for nuclear energy mission announced in Union Budget 25-26? तो 20,000 करोड़ का बजट जो है it has been basically allocated, right, and the landmark development for the state energy infrastructure. In this landmark development basically Bihar is set to host its first ever nuclear power plant, जिसका basically full support किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. और जो अनाउंसमेंट है इट हैज़ मेड बाय यूनियन एनर्जी मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस जो पटना में ही हुई. एंड बिहार जो है वो फर्स्ट 6 स्टेट्स में होगा इंडिया के जिसमें एटॉमिक प्लांट अंडर द न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इट हैज़ बिन डिप्लॉय, जिसका 20,000 करोड़ का बेसिकली एलोकेशन हुआ है बजट में. एंड जो स्टेट है वो होस्ट करेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड ऑन फैसिलिटी फॉलोइंग अप्रूवल. एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर रिप्रेजेंट्स अ कमेंडेबल ऑप्शन फॉर द स्टेट, जैसे कि बिहार है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सीख कर रहे हैं विदाउट incurring sustainable initial infrastructure expenditure. And this shift basically was a attribute to their enhanced scalability and reduced environment footprints in contrast to conventional nuclear reactors. 2024-25 में Employee Provident Fund Organization EPFO ने प्रोसेस किया एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ हाउ मेनी एडवांस क्लेम ऑटो सेटलमेंट. तो दिस इज अराउंड 2.34 करोड़. ठीक है, 2.34 करोड़ तक का बेसिकली जो था प्रोसेस किया है एडवांस क्लेम को. ठीक है, एंड जो इंक्रीज्ड सेटलमेंट अमाउंट है वो 1 से 1.5 लाख ऑलरेडी बढ़ चुका है. दिस मूव वाज ऑल रिवील्ड बाय द यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हु हैज़ बेसिकली this move was basically done to design to facilitate faster fund access for the countless EPFO members and there are many members. Auto settlement mode जो है without withdrawal of provident fund was allowed during the COVID-19 pandemic situation in 2020 and जो claims हैं वो भी 161% से बढ़े हैं. एडवांस क्लेम जो है वो फाइल किए गए हैं मेंबर्स के द्वारा. इट विल गेट सेटल्ड इन ऑटो मोड विद इन द 3 days या फिर 72 आवर्स में ही वो सेटल हो जाते हैं ऑफ फिलिंग. ठीक है, आगे चलते हैं. इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने साइन किए हैं 2 एग्रीमेंट ड्यूरिंग द 9th ज्वाइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग इन विच डोमेन. तो डोमेन है आपकी सबमरीन कॉर्पोरेशन एंड जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह जी उन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया. और जो साउथ अफ्रीका है इट वाज हेडेड बाय एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन साउथ अफ्रीका दैट इज़ तोबिकीले गोमुदे. और पहली
जो दिन था मीटिंग का बेसिकली, उसमें दोनों ने एजेंडाज को डिस्कस किया। सेकेंड डे पे मीटिंग के म्यूचुअल इंटरेस्ट डिस्कस हुए और दोनों कमिटीज़ ने डिफेंस पॉलिसी, मिलिट्री कॉपरेशन, डिफेंस एक्विजिशन, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब पे ही डिस्कशन किया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोत्सवाना वॉज वैलिडेटेड एज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसने अचीव किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गोल्ड टीयर स्टेटस, और इससे पहले इसने सिल्वर टीयर स्टेटस भी प्राप्त किया हुआ था 2021 में। अब ये गोल्ड टीयर, सिल्वर टीयर, ये सब बात करते हैं और हुआ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, बोत्सवाना ने वैलिडेट किया है, पहली बात तो पहला हाई HIV बर्डन कंट्री है ये इन द वर्ल्ड, एंड फर्स्ट अफ्रीका में है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल टीयर स्टेटस एक्वायर किया है। किस लिए? फॉर एलिमिनेटिंग वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एज अ पब्लिक हेल्थ इशू। ठीक है, कोई बहुत उम्दा काम करता है तो उसके लिए गोल्ड, देन सिल्वर, जैसा होता है। ठीक है, सिल्वर स्टेटस 2021 में ऑलरेडी मिल चुका था फॉर द पाथ टू एलिमिनेट ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन HIV. Right after receiving the silver tier award, country adopted the global triple elimination initiative for elimination of mother to child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B. According to 2024 UN AIDS spectrum estimates, बोत्सवाना ने 3,60,000 लोगों जो HIV से पीड़ित थे, उनमें से 98 प्रेग्नेंट वुमेन थी जो जिन्होंने HIV का ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पे उनको मिला। एज अ रिजल्ट जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है वो 1.2% से कम हो गया, एंड इट वेल बिलो द 5% बेंचमार्क, एंड इट इज़ फ्यूअर देन 100 इन्फेंट्स जो HIV से 2023 में बॉर्न हुए हैं। दिस वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट डेफिनेटली। ठीक है, तो दैट वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक दिस सेशन। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।